हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर करियर भाई में मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आपके सीवी के अंदर आप एक्सपीरियंस कैसे लिखेंगे। यानी कि एक्सपीरियंस लिखने का भी एक तरीका होता है कि किस तरीके से एक्सपीरियंस लिखा जाए, उसमें कौन सी बात पहले लिखनी चाहिए, कौन सी बात आखिरी में लिखनी चाहिए, इसके बारे में हम स्पेसिफिक यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक्सपीरियंस के मामले में मैं अगर कहूँ तो कई लोग ये गलती कर देते हैं कि जो सबसे पहले या पुराना वाला एक्सपीरियंस है वो पहले यहाँ पर लिख देते हैं और वो क्रोनोलॉजी वाइज जाते हैं, यानी कि सीरियली जाते हैं कि पहले मैंने यहाँ पे काम किया, फिर वहाँ पे किया, फिर वहाँ पे किया, फिर वो अपने लेटेस्ट जो जॉब उन्होंने छोड़ा है उसके बारे में लिखते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि जो लेटेस्ट आपने जॉब किया है दैट इज़ योर हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। और साथ ही साथ वहाँ पे आपने ऑब्वियसली कोई बड़ी पोस्ट को जो है वो संभाला हुआ है, तो उसके ऊपर सबसे पहली नज़र रिक्रूटर की पड़नी चाहिए। तो आपको उल्टा अगर आप लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले आप पिछले कौन से कंपनी में काम करते थे, आपकी पोस्ट वहाँ पर क्या हुआ करती थी, उस पोस्ट के अंडर आपके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियाँ थी, उनके अंदर आपने कोई स्पेशल प्रोजेक्ट किया है क्या, अगर किया है तो उसके डिटेल्स आप दे सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ अप्रिसिएशन वगैरह मिला है, रिकमेंडेशन मिला है, उसके बारे में लिखिए। उसके बाद उसके पहले के जो भी कुछ आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी कि कॉलेज से निकलते ही आपने कहीं पर इंटर्नशिप की है, उसके बाद आपकी पहली कंपनी कौन सी थी, वहाँ पर आपने क्या सीखा, क्या काम किया, तो ये सब कुछ बाद में आएगा। सबसे पहले अव्वल चीज़ आपको जो आपने लेटेस्ट किया हुआ है वो लिखना है। तो दोस्तों लेटेस्ट लिखना क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंपनी इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि अभी आप क्या करके आ रहे हैं, अभी आपने क्या क्या काम किया हुआ है। जो चीज़ आपने 3-4 साल पहले की हुई है उसमें वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अभी आपकी लेवल क्या है, अभी आप कौन से लेवल पर काम कर रहे हो, आपका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है। और एक चीज़ जो कि आप एक्सपीरियंस में लिख सकते हैं कि किसी भी कंपनी में आप पहले काम कर रहे थे, उस पोजीशन पे काम करते हुए आपने नई कौन सी चीज़ें सीखी और कौन से आपको चैलेंजेस आए। ये खैर आप चाहिए तो सीवी में भी लिख सकते हैं, और अगर आपको पूछा गया सामने से तब भी आप ये चीज़ बता सकते हैं कि कोई चैलेंजेस आए, कोई नई चीज़ें, कोई नई स्किल्स आपको सीखनी पड़ी उसके लिए, तो उसका जिक्र यहाँ पर ज़रूर करें। तो ये भी आपके एक्सपीरियंस में ही काउंट होगा, क्योंकि जैसे जैसे काम सामने आता गया उससे आप कुछ सीखते गए, उससे आपने कुछ एक्सपीरियंस गेन किया, कुछ स्किल्स गेन किए, तो वो भी आपके एक्सपीरियंस में ही काउंट किया जाएगा। इसी के साथ साथ एक्सपीरियंस का कॉलम कब आना चाहिए ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले एक नॉर्मल सीवी की हम बात करें तो सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स आएंगे, आपके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएंगे। उसके नीचे आप चाहें तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह लिख सकते हैं। उसके नीचे आपके जो है वो स्किल्स आएंगे और उसके नीचे आपका एक्सपीरियंस आएगा। और यहाँ पर आपको सब कुछ इलेबरेटिव लिखना है। उसके बाद आपकी क्वालिटीज़ आने वाली है और उसके बाद आखिर में आपके हॉबीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक सेक्शन होता है और इसको सोच समझ करके लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ एक्सपीरियंस वाले कॉलम में क्या नहीं डालना चाहिए, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उस जॉब से उतनी ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, उसको एज ए एक्सपीरियंस के तौर पर ना डाले तो बेहतर होगा। कई लोग जो कुछ भी उन्होंने अपने ज़िंदगी में किया है वो सारा का सारा अपनी रामकथा लिख देते हैं वहाँ पर एक्सपीरियंस के इसके अंदर, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस टॉपिक से रिलेटेड आपका जॉब है, मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जॉब के लिए जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपका क्या एक्सपीरियंस है उतना रखिए। आपने अगर किसी दूसरे कंपनी में आपको नौकरी नहीं मिल रही थी इसलिए क्लर्क का काम किया हुआ है या कोई दूसरा काम किया है, वो इसके साथ रेलेवेंट नहीं है, वो एज ए एक्सपीरियंस के तौर पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खाली एक्सपीरियंस वाला कॉलम बड़ा दिखाने के लिए वो लिखेंगे तो भी उसका कुछ खास फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि रिक्रूटर ये देखेगा कि हाँ ठीक है 4 जगहों पर काम तो किया है, लेकिन जो काम मेरे कंपनी में हो रहा है उससे रिलेटेड इसने क्या किया है, तो उसके ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस रखे तो बेहतर रहेगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके कुछ सवाल हैं इसके बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं।